आज मैं इस वीडियो में क्रैमर रूल यूज करके किस तरह से इस तरह का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है मैं दिखाऊंगा। और बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो बीसीए 12 सब्जेक्ट है इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप देखिएगा तो बहुत बार क्रैमर रूल यूज करके इस तरह का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो क्वेश्चन है दिया गया है। तो क्रैमर रूल एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना होता है और डिटर्मिनेंट यूज करके एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना होगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, मेरे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड, तो तीन वेरिएबल होगा तो मेरा डिटर्मिनेंट चार होगा। और वो चार डिटर्मिनेंट क्या क्या होगा, तो सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट होगा वो हम लोग यहाँ पे डेल सिंबल यहाँ पे यूज कर लेते हैं पहला डिटर्मिनेंट। और वो डिटर्मिनेंट होगा एक्स वाई एंड जेड का जो कोफिशियंट्स है, तो इन सारे कोफिशियंट को लेके जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा डेल। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1। y का कोफिशिएंट 2 है एंड z का कोफिशिएंट भी 2 है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ये है, तो इसका x का कोफिशिएंट 3 है, y का -2 है एंड z का 1 है। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, z का भी 1, y का भी 1 एंड z का भी 1। तो ये मेरा पहला डिटर्मिनेंट। दूसरा मेरा डिटर्मिनेंट ये होगा डेल एक्स। डेल एक्स, अभी ये डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट को यूज करके मैं x का वैल्यू निकालूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे नाम दिया डेल एक्स। तो डेल एक्स में क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि 1 3 1 ये तीनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, तो इसलिए इन तीनों कोफिशिएंट को मैं चेंज करके इसके जगह पर 3 4 एंड 2 ये कांस्टेंट जो है तो इसमें रिप्लेस कर दूंगा। तो ये पहला जो कॉलम होगा उसका एलिमेंट होगा 3 4 एंड 2। सिर्फ x वाला जो कोफिशिएंट वाला जो कॉलम है इसको मैं रिप्लेस किया कांस्टेंट से, एंड बाकी दो जो ये कॉलम है ये सेम ही रहेगा, 2 -2 1 2 1 1। उसी तरह से डेल y क्या होगा, डेल y में हम लोग ये जो मेन डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट में ये y का कोफिशिएंट वाला कॉलम है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे इस कांस्टेंट से, जैसे मैंने x का किया। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम ही रहेगा, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 1 3 1 और ये z वाला कॉलम 2 1 1 और बीच वाला जो कॉलम है y का कॉलम है, तो y का कोफिशिएंट को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा 3 4 2 से, 3 4 एंड 2 एंड z का डेल z ये मेरा लास्ट डिटर्मिनेंट होगा। इसमें मैं जो मेन डिटर्मिनेंट है ये z वाला कॉलम है, z का कोफिशिएंट वाला कॉलम है, तो इस कॉलम में 2 1 और 1 को रिप्लेस कर दूंगा 3 4 2 से, और बाकी x एंड y का जो कोफिशिएंट वाला कॉलम है इसमें एलिमेंट्स को सेम ही रखेंगे 1 3 1 2 -2 1 और यहाँ पर 2 1 1 को रिप्लेस कर देंगे 3 4 2 से, 3 4 2। अभी मेरे ये चार डिटर्मिनेंट आ गया। अभी इस चार डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा, और इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो चेक करना होगा ये मेन जो डिटर्मिनेंट है डेल, इसका वैल्यू मुझे देखना होगा, ये जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रैमर रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसका वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है तभी जाके मैं क्रैमर रूल यूज करके एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डेल का वैल्यू निकालूंगा। तो डेल इक्वल्स टू मेरे यहाँ पे आया था 1 2 2 1 2 2 3 -2 1 एंड 1 1 1। अभी देखिए इस डिटरमिनेंट को मैं बहुत आसान सा एक तरीके से मैं इसको निकाल लूंगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ये जैसा है मैं इस तरह से लिखूंगा, एंड उसके बाद ये पहला दो कॉलम को फिर से रिपीट करूंगा। ये एक तरीका है डिटरमिनेंट निकालने का, ये आसान एक तरीका है, आप इसको जान लीजिए। देखिए देन इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे
ये क्रॉस हम लोग जो 3 नंबर देख रहे हैं 1 माइनस 2 1, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 2 एंड 1, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है। 1 इंटू माइनस 2 इंटू 1, तो कितना होता है 1 इंटू 1 1, और इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2, उसके बाद प्लस सिंबल देंगे, देन इसके बाद 2 1 1, ऐसे इस तरह से 2 इंटू वन कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर से प्लस 2 3 एंड 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, ऐसे ब्रैकेट इनक्लोज करेंगे, देन माइनस, देन इसके बाद हम लोग यहां से, पहले यहां से स्टार्ट किए थे, अभी यहां से स्टार्ट करेंगे उल्टा डायरेक्शन में। 2 3 एंड 1, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 3 6, देन प्लस, फिर से यहाँ पे 1 इंटू 1 दैट इज 1, एंड उसके बाद 2 इंटू माइनस 2 कितना होता है माइनस 4, तो यहाँ पर हम लोग प्लस देंगे, देन उसके बाद माइनस 4, ऐसे हुआ। तो अब यहाँ पे 2 और माइनस 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 6 हुआ, माइनस यहाँ पे कितना हुआ 6 प्लस 1 7, और प्लस माइनस माइनस 4, तो यहाँ पे आया 6, और यहाँ पे 7 से 4 माइनस करो तो 3, तो यहाँ पे आया 3। तो ये जो मेन डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू 3 आया, जो जीरो नहीं है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर जीरो नहीं है तो दैट मीन्स मैं क्रैमर रूल यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्रैमर रूल यूज कर पाएंगे। तो ये मेरा डेल डेल का वैल्यू आ गया। अभी उसी तरह से हम लोग को बाकी 3 जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू निकालना होगा, ये और ये वाला। तो देन इसके बाद हम लोग डेल एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो डेल एक्स, अभी डेल एक्स में क्या था 3 4 2, ये तो था, और इसके बाद ये दो रो, दो जो कॉलम है, ये दो कॉलम का जो एलिमेंट है ये सेम रहेगा। एंड सेम तरीके से हम लोग इसको करेंगे, यहाँ पे रफ में लिख लेता हूँ 3 2 2 4 माइनस 2 1, एंड देन 2 1 1। ये रफ वर्क आप लोग दिखाएंगे तो बेटर होगा। 3 4 2 2 माइनस 2 1, देन सेम तरीके से हम लोग करेंगे इसको 3 माइनस 2 1, तो कितना आता है 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 6 इंटू 1 तो माइनस 6, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 2 कितना होता है 4, तो 4, फिर इसके बाद 2 4 एंड 1, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 1 दैट इज 8 8, माइनस, अभी माइनस होगा, अभी उल्टा डायरेक्शन में हम लोग करेंगे इसको, तो उल्टा डायरेक्शन में होगा 2 4 एंड 1 तो 8, 3 1 एंड 1 तो दैट इज 3, 2 माइनस 2 एंड 2, तो 2 2 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और यहाँ पे एक माइनस है तो दैट इज माइनस 8, तो ये पे प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हुआ 6 माइनस प्लस 4 और प्लस 8 दैट इज 12, 12 से 6 को माइनस करो तो 6, माइनस यहाँ पे 3, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो डेल एक्स का वैल्यू कितना है 3। तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे डेल वाई का वैल्यू, डेल वाई। तो डेल वाई में हम लोग देख लेते हैं, डेल वाई आया था 1 3 2 3 4 1 1 2 1 1 3 2, then 3 4 1 1 2 1 3 4 1 1 2 1 3 4 1 1 2 1। अब इसका वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 2 3 4 1 1 2 1, एंड फिर से दो कॉलम रिपीट होगा 1 3 3 4 1 2, देन इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 4 1, तो 4 आएगा, प्लस
3, 1 and 1, that is 3, 2, 3 and 2. 2 into 3, 6. 6 to the 12. माइनस, यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन में करेंगे अभी, 3, 3, 1. 3 3 जा 9. 9 into 1, 9. प्लस 1, 1 into 2. तो 1 1 जा 1 into 2, that is 2. और यहाँ पर 2 4 and 1. तो 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8. अभी यहाँ पर 4 और 3 यहाँ पे ऐड करो तो 7 7 plus 12, that is 19. माइनस 9 to 11, 11 plus 9 8, that is 19. तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 0 आया. अभी और एक बाकी है डेल जेड. तो डेल जेड में हम लोगों को क्या होगा, ये तो 1 3 1 रह जाएगा और यहाँ पर 3 4 2 इसके जगह पर आ जाएगा और बीच वाला 2 minus 2 1 ये होगा. 2 minus 2 1. एक बार चेक कर लेते हैं. 1 2 3 3 minus 2 4. 1 2 3 3 minus 2 4. 1 2 3 3 minus 2 4 and 1 1 2. 1 1 2 1 1 2. हाँ ठीक है. तो अभी इसका डिटरमिनेंट होगा 1 2 3 3 minus 2 4 1 1 2. इसका फिर से दो कॉलम रिपीट होगा 1 2 3 minus 2 1 1. अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 minus 2 and 2. तो 2 2 जा 4 4 1 जा 4. यहाँ पे एक माइनस है बोल के -4 प्लस 2 4 जा 8 8 1 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 9 1 जा 9 माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 1 4 जा 4 and 4 1 जा 4. 3 minus 2 is a -6. -6 into 1, that is -6. अभी यहाँ पर 8 और 9 ऐड करोगे तो 17. 17 से 4 माइनस करो तो 13 माइनस 12 and 4 16. 16 से 6 माइनस करो तो 10. तो यहाँ पे कितना है 3. अभी यहाँ पर चारों डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया. अभी इसको हम लोग देखेंगे x का वैल्यू क्या होगा. सो यूजिंग क्रैमर रूल, using Cramer's rule, we have अब यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो ये होगा डेल x डिवाइडेड बाई डेल. अभी डेल x का वैल्यू कितना आया था 3 आया था और डेल का वैल्यू कितना है 3. तो यहाँ पे कितना है x का वैल्यू 1. सिमिलरली y का वैल्यू क्या होगा डेल y डिवाइडेड बाई डेल. तो डेल y का वैल्यू 0 आया था और डेल का वैल्यू कितना 3. तो यहाँ पे कितना है 0. और z का वैल्यू क्या होगा डेल z डिवाइडेड बाई डेल. डेल z का वैल्यू 3 और डेल का वैल्यू 3. तो कितना है 1. तो दैट मीन्स x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 एंड z का वैल्यू 1. और ये मेरा सोल्यूशन क्या करेक्ट है एक बार चेक कर लेते हैं. कोई भी इक्वेशन में x y एंड z का वैल्यू बैठा के देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए. तो x का वैल्यू y का वैल्यू और z का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में बैठा देता हूँ. x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 एंड z का वैल्यू 1. तो 2 इंटू 0 0. तो 1 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2. तो कितना है 3 और राइट साइड में मेरा 3 है. तो दैट मीन्स मेरा ये सोल्यूशन सही है. x y और z का वैल्यू क्या है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 एंड z का वैल्यू 1. Question 2b. If matrix A equals to 1 2 2 2 1 2 2 2 1, show that a square minus 4a minus 5i, I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल्स टू
नल मैट्रिक्स, ये क्या है, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट जीरो है तो वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग को ये प्रूफ करना होगा एंड देन इसके बाद इसके हेल्प से हम लोगों को ए इनवर्स निकालना होगा और ए क्यूब निकालना होगा। ये दो चीज हम लोग को निकालना होगा इसके हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है हेंस। तो हेंस जब भी यहाँ पे यूज होगा इस तरह का क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हो जाएगा पहले जो प्रूफ हुआ है तो उसके हेल्प से बाकी दो, यहाँ पे दो चीज है तो इन दोनों का वैल्यू निकालना होगा। अगर मैं डायरेक्टली इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके अगर इनवर्स निकालूं तो यहाँ पे अगर आंसर सही भी होगा तो मार्क्स यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हेंस वर्ड यूज किया गया है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, अगर हेंस वर्ड ये वाला वर्ड यूज किया गया है तो आपको इसके हेल्प से ही इन दोनों का वैल्यू निकालना होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग को जो करना होगा इसको प्रूफ करना होगा, तो इसको करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, बीसीएस 12 में दिया गया है। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए को दो बार मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब ये हो जाता है ए इंटू ए, मतलब यही मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे ए स्क्वायर, देन उसके बाद 4a, मतलब ये होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 4 यहाँ पे एक स्केलर है, स्केलर, और a यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो 4 के साथ a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एंड इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर। तो हम लोग 1 बाई 1 इसको करेंगे एंड देन इसके बाद इस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे और देखना है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा वो नल मैट्रिक्स आर है कि नहीं। अगर आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। तब ये दो मैट्रिक्स को अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। फिर से इसी मैट्रिक्स को लिखना है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होता है, साइन में मिस्टेक्स होता है, कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो सकता है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है और बार बार आपको क्या करना होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आप एक ही चांस में ठीक कर पाएंगे मल्टीप्लिकेशन। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ये रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। उसी तरह से यहाँ पे सेकंड रो के साथ फिर से सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सिमिलरली थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ये रो 1 से कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1। यहाँ पे मैं रफ ऑफ कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट है और ये फर्स्ट कॉलम के, ये वाला फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट है। तो यहाँ पर 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4, और यहाँ पर फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के ये थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4। अभी इन तीनों वैल्यू को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे 9। अभी यहाँ पर फर्स्ट रो के साथ
सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 1 के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। एंड 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अभी ऐड कर दो तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और ये रो के सेकेंड एलिमेंट होगा, क्योंकि रो ऑपरेशन चल रहा है तो जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो रो में ही बैठेगा। ओके, तो ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में एलिमेंट बैठेगा यहाँ पर। अभी फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होगा। 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 2। 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4। 2 के साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन में कितना आ रहा है? 2। अभी ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है? 8। तो ये 8। अभी रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया और जो भी एलिमेंट आया कैलकुलेशन करके वो फर्स्ट रो के एलिमेंट पे हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। देन इसके बाद सिमिलर तरीके से हम लोग सेकेंड रो के साथ एक बार फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग सेकेंड रो में बैठाएंगे। अभी सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो यहां पर 2 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 प्लस 1 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 प्लस 2 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4। तो कितना आ रहा है? 8। तो यहां पर आ जाएगा 8, फर्स्ट एलिमेंट 8। देन सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अभी। तो 2 2 जा कितना? 4 प्लस 1 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन में कितना आता है? 1। 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 4। कितना आ रहा है? 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। देन इसके बाद थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4। 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2। 2 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन में आएगा कितना? 2। तो कितना आ रहा है? 8। तो यहाँ पर बैठेंगे 8। उसके बाद सिमिलर तरीके से थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 1 2, 2 into 2 4, 1 into 2 2। तो कितना आ रहा है? 8। हम लोग यहाँ पे कितना बैठाएंगे? 8। देन सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 1 into 2 that is 2। तो कितना आ रहा है? 8। उसी तरीके से थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 2 4 प्लस 2 into 2 4 प्लस 1 into 1 1 that is equals to 9। तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 9। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कितना है? 988 898 889। देन इसके बाद हम लोग स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4a निकालेंगे एंड देन इसके बाद 5/3 निकालेंगे। तो 4a that is 4 into a 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जो नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब जो स्केलर मल्टीप्लाई किया जाता है उसको स्केलर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 4 1 4
4 2 is 8, 4 2 is 8, 4 2 is 8, 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 2 is 8, 4 2 is 8 and 4 1 is 4. तो ये आया 4a एंड लास्ट वन 5i3, 5i3। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या होता है? ऐसे होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हम लोग देख रहे हैं ना, ये डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों एलिमेंट 1 होगा और बाकी जो एलिमेंट है वो 0 होगा, तब जाके ये क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यहाँ पे क्योंकि ये रो भी 3 है, यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर नहीं लिख रहे यहाँ पर, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर I2 लिखने को बोले तो हम लोग को ये ऐसे लिखना होगा 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कितना होगा? 1 होगा, बाकी एलिमेंट 0 होगा। तो ये हुआ I3। अभी इस I3 मैट्रिक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 5 1 5 और बाकी दो एलिमेंट 0, देन इसके बाद 0 5 0 0 0 5। अभी ये 5 मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आया ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, अभी ये 5 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो मेरे पास 3 मैट्रिक्स आ गया यहाँ पर। अभी हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो LHS में कितना है? LHS में था a² माइनस 4a माइनस 5i3। देन इसके बाद नेक्स्ट काम होगा, जो वैल्यू आया था a² 4a 5i3, तो ये जो मैट्रिक्स आया था तो इसको लिखना होगा। स्क्वायर कितना आया था? आई थिंक आया था 988 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a, यह आया था 488 8 848 884 माइनस 5i3 है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करने का तरीका क्या है? यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट माइनस करेंगे, देन उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, इन दो माइनस करने के बाद, इन दो एलिमेंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया उससे माइनस करेंगे ये फर्स्ट एलिमेंट को। इसको हम लोग एक ही साथ करेंगे, 9 माइनस 4 माइनस 5, 9 माइनस 4 माइनस 5, एंड देन उसके बाद सेकेंड एलिमेंट 8, इसके सेकेंड एलिमेंट 8 तो माइनस करेंगे, और इसके सेकेंड एलिमेंट 0 तो माइनस 0। अभी थर्ड एलिमेंट 8 माइनस इसके थर्ड एलिमेंट 8 माइनस थर्ड एलिमेंट 0। इसी तरीके से बाकी रो को भी हम लोग इस तरह से करेंगे। तो 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5, 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0। देन उसके बाद थर्ड रो 8 माइनस 8 माइनस 0, 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 9 माइनस 4 माइनस 5, 9 माइनस 4 माइनस 5। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये आया, इसको हम लोग थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं। 9 से 4 माइनस करो 5, 5 से 5 माइनस करो 0, यहाँ पे 8 माइनस 8 0, यहाँ पर भी 0, बाकी सारे के एलिमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 है, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ? एक नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से लिखते हैं,
तो ये 3/3 का एक नल मैट्रिक्स आया, तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। अभी इसके बाद हम लोग को पूछा गया है ए इनवर्स क्या होगा, इसके हेल्प से हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग करेंगे ए इनवर्स, फाइंडिंग ए इनवर्स। सो वी हैव ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 5i3 को राइट साइड में ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल्स टू 5i3। नल मैट्रिक्स के साथ अगर 5i3 इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को यही मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स हम लोग को लिखना नहीं है, ऐसे ही लिखना है 5i3। देन इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, प्री मल्टीप्लीकेशन करना होगा ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका ये मतलब है ए और बी का, ए और बी ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो बी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आ रहा है दोनों इक्वल नहीं होगा। इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव नहीं है। लेकिन एल्जेब्रिक के रूल के हिसाब से हम लोग ये जानते हैं कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम रहता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कौन ये जो मैट्रिक्स है ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। तो कहीं पे अगर बी मैट्रिक्स है और उसके साथ अगर मैं ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये ए मैट्रिक्स को मैं पहले मल्टीप्लाई करो, बी के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले ए है तो ये इसको बोला जाएगा प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विथ मैट्रिक्स बी। और अगर ए को अगर बी के बाद मल्टीप्लाई करूं तो इसको बोला जाएगा पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो मैं यहां पे प्री मल्टीप्लीकेशन करूंगा। सो प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स वी हैव, तो अभी सभी मैट्रिक्स के साथ प्री मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स ए। अभी ये क्योंकि स्केलर है तो स्केलर को मैं पहले रखूंगा, देन उसके बाद मैट्रिक्स लिखूंगा, इक्वल्स टू 5 ए इनवर्स i3। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए इनवर्स, और क्योंकि ए स्क्वायर में ए डॉट ए है तो इसलिए इसको मैं इस तरह से लिखा, ए स्क्वायर को मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, माइनस 4 ए मैट्रिक्स के साथ अगर ए उसी मैट्रिक्स के इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। और क्योंकि ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी I3 होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा, इक्वल्स टू यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो वही मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे ए के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो आएगा क्या, ए आएगा। उसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए इनवर्स आएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ए इनवर्स I3 इक्वल्स टू ए इनवर्स। और यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, ए इनवर्स इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू I3 यहाँ पे। देन इसके बाद ए इनवर्स ए I3 होगा, I3 ए माइनस 4i3 इक्वल्स टू 5 ए इनवर्स। देन इसके बाद I3 के साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ए। अभी मैंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, वही मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे ए आएगा, माइनस 4i3 इक्वल्स टू 5 ए इनवर्स।
अभी देखो यहाँ पर ए मैट्रिक्स मैं बैठा दूंगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन इसके बाद माइनस करने से ये चीज आ जाएगा, मतलब इनवर्स आ जाएगा। देन इसके बाद हम लोग ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। ए मैट्रिक्स कितना था, 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 minus 4 identity matrix order 3, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 equals to 5 A inverse। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 minus 4 1s are 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 5 A inverse। देन इसके बाद माइनस करना है, 1 माइनस 4 कितना आएगा, -3, 2 माइनस 0 कितना 2, 2 माइनस 0 कितना 2, 2 से 0 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 1 से 4 माइनस करोगे तो -3 आएगा, 2 से 0 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 से 0 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 से 0 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 1 से 4 माइनस करोगे तो -3 आएगा, इक्वल्स टू 5 A इनवर्स। सो इसका ये मतलब है, अभी 5 से यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करना है, ये 5 जब इधर आएगा तो बाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5 -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। इस तरह से रखने से भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो यही हुआ ए इनवर्स, तो यही मेरा एक आंसर है। देन उसके बाद ए क्यूब निकालना है। अभी हम लोग निकालेंगे ए क्यूब। अभी ए क्यूब का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। अभी हम लोग को यूज करना है यही वाला जो पहले हम लोग प्रूफ किए थे, इसके हेल्प से हम लोग को इसका वैल्यू निकालना। अभी देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है 4a प्लस 5i3। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर ये चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4a प्लस 5i3 इंटू ए। अभी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 4a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर प्लस 5i3 ए। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ए स्क्वायर को यही वाला वैल्यू हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, 4a प्लस 5i3 प्लस i3 इंटू ए क्या आ जाएगा, ए आएगा, क्योंकि i3 इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू ए। देन इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 से 16 a प्लस 20i3 प्लस 5a। अभी 16a और 5a तो कितना आएगा, 21a प्लस 20i3। अभी ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बैठाना है, देन इसके बाद प्लस कर देना है, 21 और आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स क्या था, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 प्लस 20 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देन इसके बाद 21 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 21 1 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, इसी तरह से मल्टीप्लाई करो तो 42 42 21 42 42 42 21 प्लस 21 ज़ा 20 20 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 20 0 0 0 20। देन इसके बाद इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो 21 और 20 ऐड करोगे तो कितना, 41।
42 प्लस 0 दैट इज 42, 42 प्लस 0 दैट इज 42। इसी तरीके से बाकी रोज को करना है। 42 प्लस 0 42, तो ये आएगा आंसर। तो ये मेरा ए क्यूब आया, तो ये एक आंसर है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों को सिर्फ क्या करना होगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करना होगा। Question 2C, if matrix A equals to 3 4 minus 5 1 1 0 1 1 5, show that matrix A is row equivalent to I3। I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अभी यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स दिया गया है मैट्रिक्स ए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। और इसमें किस तरह से करना होगा, रो में हम लोगों को ऑपरेशंस लगाना होगा एंड ऑपरेशंस लगा के हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके दिया जाए कि रो के जगह पर अगर काट के अगर कॉलम कर दिया जाए, एक कॉलम इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका ये मतलब हो जाएगा इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। और करने का तरीका आपको क्या करना होगा, उसमें सिर्फ कॉलम में ऑपरेशंस को यूज करना होगा, कॉलम में आपको ऑपरेशन लगाना होगा। तो रो इक्विवेलेंट का मतलब रो में ऑपरेशन लगाना होगा एंड उसके बाद I3 में कन्वर्ट करना होगा। और कॉलम इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉलम में ऑपरेशन लगा के, कॉलम इक्विवेलेंट टू I3 का मतलब कॉलम में ऑपरेशन लगा के I3 में कन्वर्ट करना। तो क्योंकि मेन क्वेश्चन में रो दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रो में ऑपरेशन लगा के I3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको इक्विवेलेंट टू I3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी I3 मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 होता है, इसका ये मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे कोई मैं जो तरीके से दिखाऊंगा, जो जो ऑपरेशंस लगाऊंगा, आप लोग थोड़ा डिफरेंट ऑपरेशन लगाकर भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसको करने का एक कोई तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकता है। लेकिन जो भी आप तरीके अप्लाई करेंगे वहां पे हमेशा आपको ध्यान रखना है रो में ही ऑपरेशंस लगाना होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स को पहले हम लोग लिख लेते हैं, 3 4 माइनस 5 1 1 0 1 1 5। अरे इसके बाद ऑपरेशंस लगाने के बाद मैट्रिक्स में चेंजेस आएगा, और वो चेंजेस आने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है एक्चुअली, तो वहां पे हम लोग इक्वल सिंबल नहीं देंगे क्योंकि वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, वो इक्विवेलेंट है। तो इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ओके, तो पहले जो चेंजेस होगा हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग R1 और R2 मतलब ये रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करेंगे। ओके, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑपरेशंस जो यूज कर रहा हूं, यहाँ पे लिखेंगे बाई R1 और R2 को हम लोग इंटरचेंज करें। तो इंटरचेंज का इस तरह का साइन देना होगा। तो R1 में क्या था, 3 4 माइनस 5, तो इसके जगह पर R2 आ जाएगा 1 1 0। उसके बाद R2 के जगह पर R1 आ जाएगा 3 4 माइनस 5 एंड R3 एज इट इज रह जाएगा। अभी ये मैंने क्यों किया, देखिए एक्चुअली मुझे कन्वर्ट करना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो 1 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 है, 1 नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो 1 है, इसलिए मैंने ये वाला रो को यहाँ पे शिफ्ट किया। आप लोग थर्ड रो को भी यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया। अभी मैं जो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाऊंगा वो ये होगा। मैं यहाँ पे पहले ऑपरेशंस को लिख देता हूं। R2 में मैं चेंज करूंगा, मतलब रो 2 में चेंजेस होगा, और रो 2 कैसे होगा, रो 2 माइनस 3R1। देखिए रो 2 में यहाँ पे 3 है, तो इस रो 2 में मैं यहाँ पे ये रो 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट 3 है,
तो फर्स्ट एलिमेंट को पहले देख लीजिए। तो ये जो रो 2 का जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। और कैसे कर रहा हूँ, रो 2 के एलिमेंट से मैं रो 1 के एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई करके इसके बाद माइनस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 है और ये रो 1 है, तो रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पे मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3R1, तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा, देन उसके बाद माइनस करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे मुझे जो दिखाना है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 0 है, तो 0 लाना है, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो अभी हम लोग करेंगे, तो रो 1 में कुछ चेंजेस नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। रो 2 में मैं चेंज कर रहा हूँ, तो 3 माइनस 1 इंटू 3, तो कितना, 3 माइनस 1 इंटू 3 0, ये 0 आ गया। 4 माइनस 1 इंटू 3, तो कितना है, 4 माइनस 3, तो 1, यहाँ पर 1। माइनस 5 माइनस 0 इंटू 3, तो 0 इंटू 3 मतलब 0, तो ये माइनस 5 ही रह जाएगा, -5। और रो 3 में भी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो रो 3 यहाँ पे चेंज हो रहा है, रो 3 माइनस रो 1, इस तरह से मैं चेंज करूंगा। देखिए रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, वहां से अगर ये एलिमेंट, ये रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे 1 से 1 को माइनस करूंगा तो कितना, 0। 5 से 0 को माइनस करूंगा तो कितना, 5। तो बहुत हद तक आ गया, 1 0 0 ये सब मैच हो गया, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे मैच हो गए। देन इसके बाद हम लोग जो ऑपरेशंस लगाएंगे वो ये होगा, R1 में मैं चेंज करूंगा, और R1 में जो चेंजेस होगा वो R1 माइनस R2 करके आएगा। R1 को मैं चेंज करूंगा R1 से R2 माइनस करके, तो R1 में क्योंकि चेंजेस हो रहा है तो बाकी दो जो रो है वो एज इट इज रह जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, जो चेंज नहीं हो रहा है वो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। तो R1 में चेंज हो रहा है, तो R1 का जो चेंजेस हो रहा है वो R1 माइनस R2 करके, तो 1 माइनस 0 कितना, 1 से 0 माइनस करो तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 कितना, 0। 0 माइनस ऑफ -5, 0 माइनस ऑफ -5 तो कितना, 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो और एक 0 यहाँ पर आ गया। देन इसके बाद जो ऑपरेशन यूज करेंगे वो ये होगा, R3 को मैं चेंज करूंगा R3 बाई 5 करके। देखिए यहाँ पर अगर इस रो के सारे एलिमेंट को अगर मैं 5 से डिवाइड किया तो 0 बाई 5 तो 0 होगा, तो चेंजेस कुछ नहीं होगा, ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, तो 5 बाई 5 कितना हो जाएगा, 1। तो ये वाला मैच हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पे 1 लाना है, इसलिए 1 लाने का तरीका क्या है, यहाँ पे सारे एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर दो, तो इसलिए R3 को मैंने चेंज कर रहा हूँ R3 बाई 5 करके, बाकी दो जो रो है वो सेम ही रहेगा। तो ये 0 बाई 5 0, 0 बाई 5 0, 5 बाई 5 1। देन अभी यहाँ पर ये दो चीज को चेंज करना होगा। देन नेक्स्ट ऑपरेशन ऐसे होगा, अभी R1 में मैं चेंज करूंगा, तो R1 कैसे चेंज होगा, R1 से 5 R3 कर देता हूं। देखिए R1 में मैं चेंज कर रहा हूं, R1 से R3 का एलिमेंट को 5 मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा, तो इसके साथ जितना भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो तो 0 ही रहेगा, तो 1 माइनस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 तो कितना होगा, 1 आएगा, तो यहां पर 1 ही रहेगा। मैं ऐसा ऑपरेशन लगाऊंगा जो पहले ऑलरेडी यहां पर मुझे 1 चाहिए तो 1 तो है, ऐसे ऑपरेशन लगाऊंगा कि ये वैल्यू फिर से ना चेंज हो जाए, ये ध्यान रखना है। ऐसे आप ऑपरेशन लगाइए कि ये यहाँ पे 1 चाहिए लेकिन फिर से ऑपरेशन लगाने के बाद फिर से ये 1 चेंज हो जाएगा, ऐसे ऑपरेशन आपको नहीं लगाना है, तो ये आपको ध्यान देना है। 1, अब यहाँ पर 0 माइनस 5 इंटू 0, क्योंकि रो 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई करना है
और उसके बाद R1 से माइनस करना है। इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना है तो 0, और 0 से 5 इंटू 0 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। अभी 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई करो तो 5, और वो 5 इस 5 से माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये रो 1 तो आ गया और रो 3 भी तो ऑलरेडी आ गया, तो अभी रो 2 में चेंज करना है। अभी रो 2 कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए एक 0। तो 0 कैसे मिलेगा, वो 0 कैसे मिलेगा, हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 में चेंजेस होगा और वो कैसे आएगा, रो 2 प्लस 5 R3। देखिए रो 2 में मैं चेंजेस कर रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ, रो 3 के एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई करके ये रो 2 के एलिमेंट के साथ ऐड कर रहा हूँ। रो 3 के एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई करके रो 2 के एलिमेंट के साथ ऐड करूंगा। तो 0 प्लस 5 इंटू 0, 0 प्लस 5 इंटू 0 तो कितना होगा, 0 ही होगा। 1 प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 तो कितना, 1। माइनस 5 प्लस 5 इंटू 1 तो कितना, -5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ये 0। अभी ये क्या हुआ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो दैट मीन्स मेरा ये चीज आ गया, तो प्रूव्ड। तो मेरा ऑपरेशंस क्या क्या था, फर्स्ट ऑपरेशन मैंने क्या किया था, रो 1 और रो 2 को मैं चेंज किया, ये लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, रो 1 रो 2 को इंटरचेंज करना है। देन सेकेंड ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, रो 2 को मैं चेंज किया, रो 2 माइनस 3R1 एंड उसी के साथ उसी स्टेप में मैंने क्या किया, रो 3 क्या किया, रो 3 माइनस रो 1 किया। थर्ड ऑपरेशन मैंने क्या किया, रो 1 को चेंज किया, रो 1 माइनस रो 2। फोर्थ ऑपरेशन रो 3 में मैंने चेंज किया, और कैसे किया, रो 3 बाई 5, और यहाँ पर लास्ट जो ऑपरेशन है वो R1 में चेंज किया, R1 माइनस 5R3, उसी के साथ R2 में भी चेंज हुआ, R2 प्लस 5R3। तो ये सारे ऑपरेशंस लगाने के बाद ये चीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ। बहुत आसान था, इस तरह का मैथ को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और आपका तरीका यही ऑपरेशंस होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस लगाकर आप इसको प्रूव कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे 5 ऑपरेशंस लगाने के बाद ये हो गया, आपका हो सकता है आपका 7-8 ऑपरेशन लगाने के बाद होगा। तो लेकिन आप सीख जाएंगे, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप सीख जाएंगे।